सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में इस वक्त हम मौजूद है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में और इस मंदिर परिसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है और हजारों और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है बाबा बैद्यनाथ के मंदिर आ रहे हैं। पूरे सावन में करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो बाबा बैद्यनाथ मंदिर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, बाबा बैद्यनाथ पर जल अर्पित करते हैं, सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और 105 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद वह बाबा बैद्यनाथ के मंदिर आते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं। जो तमाम तस्वीरें हम आपको हर दिन दिखा रहे हैं उसमें से तस्वीर हम आपको आज भी दिखा रहे हैं जहां मंदिर परिसर में जो व्यवस्था है वो कड़ी की गई है क्योंकि अब जो भीड़ है वो भी बढ़ने लगी है और इसको देखते हुए जो व्यवस्था है और सुदृढ़ कर दी गई है। सुरक्षा के लिए आरएएफ और उसके साथ साथ जिला पुलिस बल की तैनाती की गई है, साथ ही साथ साफ सफाई की व्यवस्था की गई है और तमाम मंदिरों में कतार के माध्यम से सभी दर्शन कर सकते हैं, चाहे वो बाबा बैद्यनाथ का मंदिर हो या फिर माता पार्वती का मंदिर हो, दोनों के लिए ही अलग अलग लाइनें बनाई गई हैं और बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में जल अर्पित करने के बाद जो कांवड़िए हैं वो माता पार्वती के दर्शन और पूजन करने के लिए दूसरे लाइन में लगते हैं, उसके बाद वहां जाकर पूजा अर्चना करते हैं। देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इधर बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है और उधर माता पार्वती का मंदिर है और दोनों के बीच में गठबंधन की जो परंपरा है और जो रिवाज है वो भी जो श्रद्धालु है वो आते हैं तो करते हैं। तमाम जो श्रद्धालु है काफी दूर दूर से यहाँ पहुंचते हैं, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करते हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आए हैं, दर्शन पूजन कैसा रहा, रास्ता कैसा है और कैसा उन्हें महसूस हो रहा है इस मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद। तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो लगातार हर दिन बढ़ती जा रही है और जो लोग हैं दूर दूर से आकर के बाबा बैद्यनाथ की पूजन कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड गिरिडीह से हूँ। गिरिडीह से कैसी रही यात्रा? बहुत अच्छी है यात्रा, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बाबा पर कृपा बना रहे पूरा देश का ताकि यहाँ के आदमी सुख और सनातन की ओर बढ़े और कम से कम देश और आगे बढ़े। बाकी सारी व्यवस्था ठीक है? लिंक की यात्रा करके आ रहे हैं जयपुर राजस्थान से। राजस्थान में हाईकोर्ट में एडवोकेट भी हूँ। तो सबसे शुरुआत हमने की थी केदारनाथ जी से, 3 महीने हो गए यहाँ तक आने। केदारनाथ जी के बाद में काशी विश्वनाथ आए और आज बाबा बैद्यनाथ के यहाँ पे मौका मिला आने का। ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है? नहीं अंतिम नहीं है, अभी महाकाल होगा अंतिम, 3रे नंबर पे है ये। हाँ, इसके बाद में हम जाएंगे वहाँ मल्लिकार्जुन, उसके बाद रामेश्वरम जाएंगे, फिर महाराष्ट्र में जाएंगे 3 भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और गणेश्वर। उसके बाद में गुजरात जाएंगे नागेश्वर और सोमनाथ जी। उसके बाद में एमपी में आएंगे ओमकारेश्वर और फिर महाकालेश्वर। वो महाकालेश्वर पे हमारी यात्रा समापन होगी। 3 महीने हो गए हैं, अभी 10 महीने या 11 महीने और लगेंगे। 10 महीने 11 महीने? हाँ, और अपना शरीर है हम दान करके आए हैं और हम ये मैसेज आपकी मीडिया के माध्यम से भी बताएंगे कि बॉडी दान है ना, वो सबसे बड़ा दान होता है। आपके अंग है, किसी के मरने के बाद किसी के काम आए तो आप मरने के बाद में भी जिंदा रह सकते हो। तो अंगदान का जो मैसेज है आप अपनी मीडिया के चैनल के माध्यम से सबको बताएं कि अंगदान बहुत अच्छा दान है। जैसे ब्लड दान करते हैं ना, किसी के काम आता है, ऐसे ही मरने के बाद में आपकी बॉडी मेडिकल के काम आ जाए या किसी के ऑर्गन्स आपके काम कर रहे हैं वो किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। और यही कामना है कि महादेव सब पे कृपा रखें और सब विश्व का कल्याण हो, सब सुखी रहे। कहाँ, क्या नाम है आपका? चंद्रकांत चौहान है, राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हम एडवोकेट है वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत जी हमसे बात करने के लिए। तो देखिए 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं, अंगदान कर चुके हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो अंगदान होता है वो सबसे बड़ा दान होता है। लोग कहते हैं रक्तदान करना चाहिए लेकिन अंगदान भी बहुत बड़ा दान होता है। मरने के बाद भी अगर आप किसी के शरीर में जीवित है तो ये काफी बड़ी बात होती है। यहाँ पर और भी लोग उनसे जानेंगे। कहाँ से आए हैं? हम चित्तौड़गढ़ राजस्थान। कैसी रही यात्रा? बहुत अच्छी है, अच्छा लगा। देवगढ़ व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छा है, अच्छी व्यवस्था है। कहाँ से आए हैं? शिलोंग मेघालय। कैसी यात्रा है? बहुत बढ़िया लगता है। व्यवस्था कैसी लगी आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा सुविधा है। आप कहाँ से आए? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, सरगुजा जिले से जी। यात्रा कैसी रही? एकदम सफल रहा यात्रा और पैदल चल के आए हैं हम लोग। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बढ़िया है। यहाँ देख के हम लोग बहुत खुश हो गए हैं। हम लोग महिलाओं के लिए कुछ विशेष व्यवस्था रखी है? महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था रखी गई है। सारी लेडीज जो पुलिस वगैरह रखी हुई हैं, महिलाओं को सुरक्षित है। आज मैं 20 साल से आ रहा हूँ और 20 साल से आ रहा हूँ और मैं इस साल पहली बार ऐसी देख रहा हूँ कि व्यवस्था किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है।
अच्छा 20 साल से आ रहे तब तो 20 आपने साल से देखा होगा कि 2000 किस तरीके से तस्वीरें बदली है देवघर की। जी जी, बहुत तस्वीरें बदली। मैं 2007 में पहली यात्रा किया था, पैदल यात्रा किया था। उस समय लाइन सिस्टम नहीं था, डायरेक्ट मंदिर के सामने से प्रवेश किया जाता था। हाँ, मंदिर के सामने प्रवेश और डायरेक्ट बाबा के दर्शन होते थे। अब ये लगभग 2015 से लाइन व्यवस्था और करघा सिस्टम लगा हुआ है। तो ये ज्यादा सुविधाजनक है। ये ज्यादा सुविधाजनक है, इसमें भगदड़ की दिक्कत नहीं है। बुजुर्ग और बच्चे सारे अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रशासन से हम बहुत खुश हैं कि प्रशासन सारी व्यवस्था बना के रखा हुआ है और हम यहाँ के सभी लोगों से खुश हैं। और बाबा से तो हम पूरा हमेशा के लिए खुश हैं और जब तक बाबा हमको बुलाएगा हम बाबा के दरबार में आते रहेंगे। हमारे साथ महिला भी, उनसे भी जानेंगे। महिलाओं के लिए जो व्यवस्था की गई है, जैसे महिला पुलिस बल को रखा गया है, CCTV लगाए गए हैं, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी है और बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं बीच में दब जाती हैं। अगर एक बार झुकी तो ऊपर उठना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। महिला पुलिस हर जगह पे उपलब्ध है और हम सबकी मदद कर रही है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। अर्घा सिस्टम द बेस्ट। जो ये अर्घा लगा है सावन में, ये हमेशा ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि बाबा के जब मंदिर में हम जाते हैं तो एक ही द्वार है, तो उसी से निकलना और घुसना, तो न जाने कितने लोगों को कितना नुकसान हो जाता है। यहाँ बिना क्षति के सब बाबा को दर्शन पाते हैं और जल चढ़ाते हैं। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। यात्रा कैसी रही आपकी? रास्ते की यात्रा बहुत कठिन रही मैम। मेरे परिवार से मेरी एक जेठानी वेंटिलेटर पे है। मैंने कावड़ अपने हाथ से किसी और को दे दी थी कि मैं नहीं चढ़ा पाऊंगी, लेकिन अभी भी वो वेंटिलेटर पे है। बाबा से एक आस है, शायद उनमें सांस डाल दे। तो ये बाबा की कृपा है जो मेरी कावड़ आज पूरी चढ़ी हुई है और मैं बाबा को समर्पित करती हूँ। शायद मेरी जेठानी जो कि वेंटिलेटर पर बेंगलोर में है, भगवान उनको सांसें दे। और पूरा विश्वास है इन पे, क्योंकि मैंने आज छोड़ दी थी कि मैं कभी कावड़ मेरी पूरी होगी, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरी जल समर्पित किया, जो मैंने उसे स्वीकार किया है, तो शायद वो मनोकामना भी पूरी करेंगे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो बाबा पर लोगों का विश्वास है और बाबा की आस्था है, वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। विश्वास जो लोगों ने बाबा पर जताते हैं और फिर सावन में कावड़ यात्रा जो है वो पूरी करते हैं। काफी कठिन यात्रा होती है 105 किलोमीटर की, लेकिन किसी भी तरह से लोगों के अंदर का जो साहस है वो जवाब नहीं देता है और साफ तौर पर कहते हैं कि हम यह कावड़ यात्रा को पूरा करेंगे, 105 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करेंगे और उसके बाद फिर बाबा के दर्शन करेंगे। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे देवघर की, बाबा बैद्यनाथ धाम की। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन संजय के साथ तान्या चौधरी, देवघर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।